मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण की समस्या और मुआवजे को लेकर समस्या। दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है और आज हम इसी पर टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते जो किसान की भूमि में है, क्या उस पर कोई आपत्ति है? अगर उस पर आपकी कोई आपत्ति है, उस भूमि है किसी ने उस पर कब्जा तो नहीं किया है? अगर आपकी भूमि पर कब्जा है और उस पर केस चल रहा है, अगर आपकी भूमि पर केस चल रहा है, तो दोस्तों अगर वो भूमि गंगा एक्सप्रेसवे में आ रही है तो दोस्तों उसका मुआवजा जो है रोक दिया जाएगा। जब तक के लिए मुआवजा रोक दिया जाएगा, जब तक के लिए उस पर जो केस चल रहा है, जब तक वो फाइनल नहीं होगा, वो समस्या क्लियर नहीं होगी, जब तक के लिए सरकार उसका मुआवजा रोक देंगे। लेकिन जो भूमि अधिग्रहण है, उस ज़मीन का, उस भूमि का सरकार भूमि अधिग्रहण करके अपने अंडर में उस ज़मीन को ले लेंगे। उसके बाद में जो प्रक्रिया होगी मुआवजे की, वो मुआवजा जब ही मिलेगा आप लोगों को जब तक आपकी समस्या सुलझ नहीं जाती है या आप लोगों में सुलह नहीं हो जाती है, जब तक के लिए उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद में दूसरी समस्या जो लोगों में पाई जाती है वो है जो है जैसे प्रधान होते हैं या प्रधान की तरफ से जो पट्टे काट दिए जाते हैं। तो पट्टों के लिए मैं बता दूं दोस्तों, जैसे 90 साला पट्टा होता है तो उसके अंदर जो भूमि है और वो पट्टे जो प्रधानों ने काटे हैं, वो अगर गंगा एक्सप्रेस में अगर वो आ रहे हैं तो दोस्तों अगर उस पर 90 साला अगर आपका पट्टा है और आपका उस पर बैनामा है और आप उस भूमि बो रहे हैं आप, और बैनामे में आपका जो है जो फ़र्द है उसके अंदर अगर आप लोगों का नाम आ रहा है तो दोस्तों आपको वो ज़मीन की जो मुआवजा है वो मिलेगा। अगर आप ऐसे ही बो रहे हो और उसमें आपके फ़र्द में उसको ले जो ज़मीन है उसके अंदर अगर नाम नहीं है तो दोस्तों उसके जो आपको प्रॉब्लम होगी उसके लिए भी आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट अपने अंडर में उस ज़मीन को ले लेगी, क्योंकि आपकी जो ज़मीन है और आपके पास जो कागज़ है उसके अंदर आपको बैनामा अगर नहीं हुआ है तो सरकार उसका मुआवजा आपको नहीं देगी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई ज़मीन है और ज़मीन को लेके कोई विवाद है और जब तक विवाद है उस ज़मीन पर, तो दोस्तों वो विवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक सरकार उसका मुआवजा नहीं देगी। तो दोस्तों ये लोगों की समस्या है और ये समस्या भूमि अधिग्रहण से, अगर आपकी ज़मीन गंगा एक्सप्रेसवे में जा रही है तो ये पहले ही समस्या सुलझा लें, क्योंकि जब नोटिस जारी हो जाएंगे और नोटिस जारी होने के बाद में जो मुआवजे की बात आती है, अगर किसी ने मुआवजे जो ज़मीन है उस पर कोई आपत्ति है या उस पर झगड़ा है तो उसका जो मुआवजा है वो जब तक आपके बीच में सुलह नहीं होगी, जब तक के लिए सरकार उस मुआवजे को रोक देगी। और जब तक नहीं मिलेगा मुआवजा वो, जब तक आपकी सुलह, आपकी ज़मीन में जो प्रॉब्लम है वो समस्या नहीं ख़त्म होगी, जब तक आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसकी भी जो समस्या है वो पहले सुलझा ले और जो क्लियर है अपना, चाहे उस पर किसी ने बैनामा के दिक्कत आ रही हो उसमें, या किसी ने तुम्हारी ज़मीन को हड़पने के लिए आप पे दबाव है, या बहुत सारी चीज़ें होती ज़मीन को लेकर विवाद होता है, वो सारी समस्या जो है पहले ही सुलझा ले जिन किसानों की गंगा एक्सप्रेसवे में ज़मीन जा रही है। दोस्तों अगर आपकी कोई समस्या हो तो ज़रूर हमें टॉपिक नीचे लिखें और हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्या का जो समाधान है वो समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई टॉपिक के